अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, मरी के हवाले से एक अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि हर साल यहाँ पर 14 अगस्त जश्न आज़ादी को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार 12 से लेकर 14 अगस्त तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें दफ़ा 144 का नफाज और SOPs तय कर दिए गए हैं कि कौन सयाह माल रोड के ऊपर आ सकेंगे, GPO चौक पे आ सकेंगे और कौन नहीं आ सकेगा। इसके बारे में आपको कंफर्म और लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोइन लोन साहब का कि जिन्होंने हमें ये ताज़ा तरीन क्लिपिंग बना के भेजी है कल रात के, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इमारतों को जो चरागाह किया जा रहा है उसमें अब कंप्लीट होती जा रही हैं इमारतें और एक खूबसूरत मरी का रंग जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मरी के अंदर एक रश की जो बढ़ती हुई सिचुएशन है वो भी आपके सामने है कि दोबारा से एक दफ़ा फिर मरी का जो रश का समा है वो दोबारा बहाल हो रहा है। इसी के साथ साथ मौसम की अगर आपको अपडेट देते चले तो मौसम की सूरत हाल ये है कि जनाब कभी बादल आते हैं, कभी उसमें धूप आती है और कभी जनाब बारिश शुरू हो जाती है और ये सिलसिला आगे इस पूरे हफ्ते में इसी तरह जारी रहेगा, जिसमें 13 से 14 अगस्त को जनाब हमें तेज़ बारिश भी दिखाई दे रही है मौसम की इस अपडेट के सिलसिले में। और उसके मौसम के हवाले से अब यही है कि जब भी आप यहाँ का रुख अख्तियार करें मरी नदिया गली या किसी भी पहाड़ी सिलसिले में, तो दो चीज़ों का ख्याल आपने लाजमी रखना है। एक तो ये कि आपने रात को सफ़र नहीं करना है, क्योंकि रात का सफ़र किसी भी हिल एरिया में कोई अच्छी आपके लिए वाइब्स नहीं देता है। कि लोग बाज़ कहते हैं कि नहीं जी कुछ भी नहीं होता, लेकिन बेहतर यही होता है कि रात को सफ़र ना किया जाए और ताकि अनजान रास्ते होते हैं उसमें बंदे को नहीं जजमेंट होती है कि आगे क्या है और क्या सीन है, कैसी है सड़कें हैं, और ऐसे में बारिश की सूरत में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ये आप देख सकते हैं कि मरी के तमाम जो रास्ते हैं उसमें लाइटें भी लग गई हैं और ये नई डेवलपमेंट है मरी के लिए कि इसके टूल प्लाजा की आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से इसकी तज़ीन और आइश की गई है। इसी तरह आगे मरी के मुख्तलिफ पार्ट्स में आपको इस तरह के बरकी कुमकुमे लगा कर मरी के हुस्न को चार चांद लगाए गए हैं, जिसमें मरी एक्सप्रेस वे पर जहाँ ख़त्म होता है उसमें लो टोपा वाला मोड़ है, वहाँ की बात अगर करें या आगे मरी के दूसरे कई मुकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर अब ये खूबसूरत तरीन नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये गुज़िश्ता रात के मंजर है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी के कूलर भी रखे गए हैं पानी पीने के लिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है और एक अच्छी खूबसूरत रवायत की उनसी है वो जन्म ले रही है मरी के हवाले से। मरी के दीगर हिस्सों में आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइटें लगाकर इसको यानी कि रात के वक्त की जो खूबसूरती है उसको अभी बहाल किया गया है। इंटरनल मरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो रास्ते हैं मरी के बाकी दीगर हिस्सों में उनमें अभी भी मामलात वैसे ही हैं जैसा कि पहले थे। ये मरी के बिल्कुल नज़दीक तरीन जो पोजीशंस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया मरी एक्सप्रेस वे में वो सामने आपको मैकडोनल्ड का बोर्ड नज़र आ रहा है। लोअर टोपा वाली साइड को बहुत अच्छे तरीके से डेकोर किया गया है। हाँ, अगर एक्सप्रेस वे की तरफ से अगर आप आते हैं तो फिर शायद इतने ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है। बताया जब इसके अगर आप GT रोड की तरफ से जाते हैं तो वहाँ पर इश्यूज़ हैं। दिन का मौसम, शाम का मौसम आपके सामने देखिए बादल हैं और उसमें बादलों के साथ साथ आपको खूबसूरत मनाजर भी दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बादल आपके कदमों में आ जाते हैं। VIP मूवमेंट्स भी चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला और दीगर जो है सियासी जमात के कायदीन जो है वो मौजूद है मरी के अंदर इस खूबसूरत तरीन मौसम को एंजॉय करने के लिए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मरी के अंदर आपने अगर आना है तो रश से बचने के लिए भी टाइमिंग बड़ी मैटर करती है कि आप जल्दी पहुँचें, सुबह के वक्त पहुँचें, इतना ज़्यादा रश नहीं होता। लेकिन जो शाम होती है उसे फिर लंबी लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि मरी के अंदर दाखिल होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी अगले कुछ दिनों में। तो ऐसे में आपने अपना टाइम अगर बचाना है तो उसके लिए आपने मैनेज करना है। अभी चलते हैं मोइन लोन साहब की ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या मनाज़र थे, कल रात फिर आके बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 9 अगस्त 2025 और आप इस वक्त देख रहे हैं मलका कौसार माल रोड मरी से लाइव। आज मलका कौसार मरी में मौसम ठंडा, खुशगवार और बादल आसमान पे मौजूद।
तो आप ये देख सकते हैं स्याहों की तादाद में भी इजाफा है। आज वीकेंड है, हफ्ते का दिन है और ये आप इस वक्त मनाजर देख रहे हैं मलका कोसार माल रोड मरी से। इस वक्त माल रोड मरी में स्याहों का रश आप देख सकते हैं। चलें जी, अब आप बात करते हैं जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 12 से 14 अगस्त के लिए। उसमें आपको बताते हैं कि किन टूरिस्ट हजरात के लिए दाखिला ममनू है और कौन से लोग आ सकते हैं। ऐसे में आज 11 अगस्त मरी की मार रोड बंद है बवजह चेलम हज़रत इमाम हुसैन के जुलूस के, और उस हवाले से ये शाम गए कहीं जाकर दोबारा मरी की मार रोड ओपन होगी। आज के दिन भी मरी की मार रोड बंद है, लेकिन कल 12 अगस्त से फिर ये सिचुएशन डेवलप हो जाएगी कि आप इसलिए मरी की मार रोड पर नहीं आ सकेंगे कि दफ़ा 144 है, इसमें सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउड होगा और फैमिलीज़ जो सी हैं वो मरी की मार रोड पर आ सकेंगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप छड़े हैं, लौंडे लपाड़े हैं, कुछ भी समझ लें, और मासूम हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो मरी की तमाम दीगर सड़कें आपके लिए ओपन हैं। आप घूमें फिरें, एंजॉय करें, कश्मीर पॉइंट पे जाएं, आप लोअर मरी जाएं, आप पतरियाटा जाएं, आप मरी जन्नतिया गली जाएं, किसी ने आपको नहीं पूछना है। लेकिन जैसे ही आप मरी की मार रोड की तरफ अपना जो रास्ता है वो अख्तियार करेंगे, ऐसे ही आपको रोक दिया जाएगा, आपको मरी की मार रोड पर जाने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर नहीं की गई है गवर्नमेंट के उस नोटिफिकेशन में कि जो लोग मरी की मार रोड के होटल्स में क्याम करेंगे क्या उन्हें भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये एक सवालिया निशान है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है कि शायद 12 से 14 अगस्त तक जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें मरी की मार रोड के ऊपर जो होटल हैं उनमें कमरे ही ना दिए जाएं। तो आप देखते हैं कि इस दफ़ा 14 अगस्त पर कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि पिछले 2 से 3 14 अगस्त को यहाँ पर शदीद किस्म की हुल्लड़बाजी और मार कुटाई का सीन ऑन रहता था, जिसकी वजह से इस दफ़ा पहले से ऐसे हालात और पहले से ऐसी जो कानून कायदे बना दिए गए हैं ताकि इस किस्म की कोई हुल्लड़बाजी या मार कुटाई वाला मामला ना हो। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी पाबंदी होती है और क्या ये जो लौंडे लपाड़े हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। लेकिन क्लियरली मैसेज है हुकूमत की जानिब से कि फैमिलीज़ को सिर्फ आने दिया जाएगा। इसी सिलसिले में हम आपको जो इनके चीफ वार्डन अफसर हैं उनका आपको बयान सुनाते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज रिकॉर्ड करके दिया है कि आने वाले दिनों में क्या होगा मरी की मार रोड पे। अस्सलाम वालेकुम, शफीकुर रहमान। आने वाले सयाद रात को सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। डिप्टी कमिश्नर मरी की जानिब से पूरे मरी में दफा 144 का नफाज हो चुका है। ऐसे में 12, 13 और 14 अगस्त मरी माल रोड पर सिर्फ स्याह फैमिलीज आ सकती हैं। आने वाले सयाद रात से गुजारिश है कि वो मरी इंतजामिया की दी जाने वाली हदायत पर सख्ती से अमल पैरा हों। मुल्क भर की तरह मलका कोसार में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। तमाम सयाद रात जो मरी माल रोड आना चाहते हैं आप फैमिलीज के साथ माल रोड आ सकते हैं। इसके अलावा जो बैचलर्स हैं वो मरी माल रोड से साइड पे आप रह सकते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि मरी इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली हदायत पर अमल पैरा होकर अच्छे शहरी होने का सबूत दें। जी दोस्तों, आपने शफीक भाई की ज़ुबानी डिप्टी कमिश्नर साहब का जो लामिया है वो सुन लिया है। आप दोस्त एहतियात करें, बजाय इसके कि वहाँ जाकर आपके लिए टेंशन परेशानी बने। आप पहले से ही ऐसा प्रोग्राम तरतीब दें कि अगर आपने जाना ही है तो मरी के दीगर हिस्सों में आप रह कर इस खूबसूरत तरीन मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आप बैचलर हैं तो मरी की मार रोड पर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में अपने लिए भी टेंशन बनाने से बेहतर है कि आप कानून को फॉलो करें। जो फैमिलीज़ हैं वो ज़रूर मरी की मार रोड पे आएँ। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।